हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बायो में पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो तीन पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। आपको अगर याद होगा तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट के टिप पर पाया जाता है एंड रूट्स का जो नोड्स होता है, रूट्स का जो टिप होता है, नोड्स नहीं, रूट का जो टिप्स होता है वहाँ पर पाया जाता है एंड जो स्टेम्स होता है, चूँकि स्टेम्स को भी क्या होना होता है, तो मोटा होना होता है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि स्टेम्स को भी ग्रो करना होता है, इसलिए वहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। आप सिंपल में ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर सेल का डिवीजन होगा वही वाला पार्ट, प्लांट का वही वाला पार्ट क्या करेगा, तो ग्रो करेगा एंड जहाँ पर ये डिवीजन होने वाला सेल होगा वहीं पर प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा, या यूं कह सकते हैं कि वहीं पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम्स एंड तीसरा जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि रूट का जो टिप वाला पार्ट होता है उसको देखते हैं अभी कि वहाँ पर वहाँ के जो टिप वाला पार्ट है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है, उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है। जैसे देख लीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो यहीं पर हमारा कौन सा टिश्यू होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है डियर फ्रेंड्स, ये अनडिफरेंशिएटेड एक्टिव सेल से मिलकर बना हुआ है। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स हो गया कि इसमें यहाँ पर सेल में डिवीजन होगा। सेल में डिवीजन होने के कारण ही जो रूट्स है वो क्या करता है, ग्रो करता है। अब जैसे देखें कि यहाँ पर ये है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट, यही रूट्स का वो पार्ट है जो ग्रो करता है। मीन्स यहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। इसी को हम लोग अगर जूम करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो ये छोटा छोटा, ये जो छोटा छोटा ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक सेल है। एंड ये किस तरह का सेल है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल है। मीन्स हम लोगों ने तीन मेरिस्टेम्स के बारे में अभी जाना कि एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो ये जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम्स है ये कहाँ पर मिलता है, तो ये जो रूट्स है, रूट्स का जो टिप वाला पार्ट है वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है। एंड प्लांट का जो सबसे टिप वाला पार्ट है, प्लांट का जो सबसे ऊपरी भाग है, वहाँ पर भी कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, मीन्स कौन सा मेरिस्टेम्स पाया जाएगा, तो वो एपिकल मेरिस्टेम्स है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस रूट्स का जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, तो ये कौन सा सेल है, तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल है। ये डिवाइड होगा तभी तो रूट्स ग्रो करेगा। जैसा कि हम लोगों ने एक्टिविटी, वो जो अनियन वाला एक्टिविटी किया था,
एनसीईआरटी का, वहाँ पर देखा था कि जब हम लोगों ने क्या किया था, रूट्स को कट कर दिया था। रूट्स को कट करने के बाद वो रूट ग्रो नहीं किया था। ग्रो नहीं कर पाने का रीज़न क्या था, आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तो दिखाया गया है कि ये हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल है, यहाँ पर मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब यही रूट्स का जो ये वाला रीजन देख लीजिए, रूट्स का जो ये वाला रीजन है ये मैच्योर रीजन है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है मैच्योर सेल मीन्स डिफरेंशिएटेड सेल, या यूँ कह लें कि वहाँ पर पाया जाता है परमानेंट टिश्यू। इस परमानेंट टिश्यू के कारण डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने अनियन का जो वो रूट्स वाला पार्ट था उसको जब कट किया था तो वो ग्रो नहीं कर रहा था। क्यों? यही मैच्योर रीजन होने के कारण, मीन्स डिफरेंशिएटेड सेल होने के कारण, या यूँ कहें कि परमानेंट टिश्यू का होने के कारण। अब चूंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है रूट्स का, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है रूट्स का, अब ये ग्रो करता है तो ये सेल से मिलकर बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ का सेल जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी एक्टिव होता है। क्या होता है? तो काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी ग्रो करना होता है, मतलब जल्दी जल्दी इसको डिवाइड होना होता है। तो फास्ट में जब ये डिवाइड होगा तो इसके लिए इसको क्या चाहिए कि एक्टिव होना पड़ेगा। और कोई भी आप जानते हैं कि कोई भी एक्टिव कब होता है, जब उसके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो। तो उसी प्रकार से यहाँ का जो सेल है वो सेल क्या है, काफ़ी एक्टिव है, मीन्स यहाँ के सेल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगा। अब इस सेल में जो एनर्जी आएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ का जो सेल होगा, ये वाला सेल होगा, तो यहाँ का सेल में जो एनर्जी होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ का जो ये पार्ट्स होगा, यहाँ का जो ये पार्ट्स होगा, यहाँ का जो ये पार्ट्स होगा, ये मान के चलिए इस तरह से किससे भरा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। ये सेल है, सेल का ये पार्ट है जो कि साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। एंड ये वाला जो पार्ट है सेल का न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने आपको सेल जब पढ़ा रहा था क्लास में तो बताया था कि साइटोप्लाज्म जो बनता है वो किस किस से मिलकर बनता है, तो साइटोसोल और सेल का जो ऑर्गेनल्स होता है, सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोसोल मिलकर क्या बनाता है, तो साइटोप्लाज्म बनाता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये साइटोसोल है। और इसमें जो ऑर्गेनल्स होता है, डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो छोटा छोटा ऑर्गेनल्स था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस तरह से छोटा छोटा करके क्या था, ऑर्गेनल्स था। इसमें छोटा छोटा क्या था, ऑर्गेनल्स था। तो इस ऑर्गेनल्स के मतलब साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स ये दोनों मिलके क्या बनाता है, तो साइटोप्लाज्म बनाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि ये जो सेल है, इस सेल में ये सेल काफ़ी एक्टिव है। तो एक्टिव होने का पीछे का रीज़न क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। अब एनर्जी आया कहाँ, तो इस सेल को जो एनर्जी दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ये जो हमारा कौन, तो साइटोप्लाज्म है, वही इसको एनर्जी दे रहा है। ये जो सेल का ये वाला जो साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। अब
क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस वाले पार्ट में जो सेल होगा उसमें एनर्जी होगा। तो एनर्जी आखिर यहाँ के वाले इस पार्ट मीन्स प्लांट का जो ये वाला जो पार्ट है, रूट्स का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो सेल होगा, यहीं पर मतलब यहाँ पर जो सेल पाया जाएगा उसी में क्यों ज़्यादा एनर्जी होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ का सेल का अगर हम बात करें एंड यहाँ का सेल का अगर बात करें तो ज़्यादा डेंस कहाँ का सेल होगा, तो ज़्यादा डेंस यहाँ का सेल होगा। ज़्यादा डेंस कहाँ का सेल होगा, तो यहाँ का सेल होगा। यहाँ का जो सेल होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके कंपैरिजन में कम डेंस होगा। इस वाले के कंपैरिजन में ये वाला जो यहाँ इस वाले पार्ट में जो सेल होगा वो कम डेंस होगा। तो इस डेंसिटी के कारण डियर स्टूडेंट्स इस वाले सेल में, मतलब यहाँ पर जो सेल पाया जाएगा उसमें क्या होगा, तो ज़्यादा एनर्जी होगा। इस ज़्यादा एनर्जी होने के कारण यहाँ का जो सेल है उसको ज़्यादा एनर्जी होता है, या बोल लें यहाँ का जो टिश्यू होता है उसके पास में ज़्यादा एनर्जी होता है। इस वजह से ये क्या कर पाता है, तो डिवाइड कर पाता है। अब देख लेते हैं कि हमारा जो सपोज़ करिए कि ये, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक प्लांट को दिखाया गया है। तो प्लांट का ये टिप वाला पार्ट है। प्लांट का ये कौन सा पार्ट है, तो टिप वाला पार्ट है। तो प्लांट के इस टिप वाले पार्ट में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो वो एपिकल मेरिस्टेम्स है। एंड दूसरा जो लेटरल मेरिस्टेम्स है, लेटरल मेरिस्टेम्स जो स्टेम्स होता है, स्टेम्स को भी ग्रो करना पड़ता है, तो इस स्टेम्स में होगा। एंड अगर हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स का बात करें, क्या, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम का, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। जैसे घास की अगर हम बात करें तो घास का जो लीफ का नोड्स रहता है, या यूँ बोलें जैसे ये सपोज करिए ये वाला जो प्लांट हम लोग देख रहे हैं ये क्या घास का प्लांट है, तो इसका इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होगा। जैसे देखिए अगर आप नॉर्मल प्लांट्स को कट करते हैं तो नॉर्मल प्लांट्स का जो टिप वाला पार्ट है उसको अगर आप कट कर देते हैं तो वो प्लांट ग्रो करना बंद कर देता है और धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन अगर आप घास का ऊपर वाले पार्ट्स को अगर कट कर दें तो फिर भी वो क्या करते रहता है, तो ग्रो करता रहता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम ही है डियर स्टूडेंट्स। क्या, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम ही है। इस इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स के कारण ही वो जो घास है वो फिर से ग्रो करते रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो ये एपिकल मेरिस्टेम्स है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो जो हम लोगों का जो प्लांट होता है उसके टिप वाले पार्ट्स पर तो होता ही है, रूट्स का जो टिप है वहाँ पर भी होता है। एंड जो ग्रोइंग वाला पार्ट्स होता है, स्टेम को भी मोटा होना पड़ता है। जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम को मोटा होना पड़ेगा, इस स्टेम को क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। तो स्टेम के इस वाले पार्ट में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि जो प्लांट का टिप वाला पार्ट है वहाँ पर किस टाइप का मेरिस्टेम्स होगा, तो वहाँ पर जो होगा एपिकल टाइप्स का मेरिस्टेम्स होगा। एंड रूट का जो टिप्स है तो वहाँ पर किस टाइप्स का मेरिस्टेम्स होगा, तो वहाँ पर एपिकल टाइप्स का मेरिस्टेम्स होगा। अब स्टेम्स जिसको कि ग्रो करना होता है तो वहाँ पर स्टेम्स का जो होगा तो किस टाइप्स का मेरिस्टेम्स होगा, तो वहाँ पर हमारा होगा लेटरल मेरिस्टेम्स। एंड अगर हम बात करें कि लीफ का जो नोड्स होता है या लीफ का जो बेस वाला पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, तो ये लीफ का अगर बेस की बात करें तो ये लीफ का बेस है, या यूँ ये वाला पार्ट को बोलें लीफ वाला पार्ट है, यही आगे चल के क्या बनता है, तो ब्रांच में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो है लीफ का नोड्स वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं लीफ का ये वाला जो एरिया है ये लीफ का नोड्स वाला एरिया है।
तो इस लीफ का जो नोड्स वाला एरिया में होगा तो कौन सा मेरिस्टेम्स होगा, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होगा। शायद आपको अब पता चल गया होगा कि प्लांट के किस पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम्स होता है, लेटरल मेरिस्टेम्स होता है एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होता है। अब आपको अगर एमसीक्यू में पूछे कि रूट्स का जो टिप्स है वहाँ पर मेरिस्टेम्स पाया जाता है, तो किस टाइप्स का मेरिस्टेम्स पाया जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए एपिकल मेरिस्टेम। वही स्टेम का जो ग्रोइंग पार्ट्स होता है, मतलब स्टेम को भी मोटा होना होता है, तो वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा पार्ट होता है, तो वो होता है लेटरल मेरिस्टेम्स। एंड अदर वाला जो, जैसे लीफ का नोड्स की अगर बात करें तो लीफ के नोड्स में किस टाइप्स का मेरिस्टेम्स होगा, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।